पर तशरीफ़ फरमा इस मीटिंग के सदर जनाब श्रीनिवास रेड्डी साहब एमएलसी, मेरे भाई शवन भाई और हम सब के अज़ीज़ जनाब महमूद अली साहब, श्रीधर भाई, दिनेश भाई, आज़म भाई और गोपीनाथ साहब की अहलिया सुनीता मैडम साहिबा, राजकुमार पटेल साहब, दीदी प्रिया साहब, वेंकटेश भाई और इस भवन के एडमिन जनाब रवला चंद्रशेखर साहब और मेरे बहनों भाइयों, ये मीटिंग आप लोगों को यहाँ बुलाने का मतलब आप बेहतर जानते हैं। गोपीनाथ साहब जो आपके बीच हमेशा आपकी आवाज़ बनकर आपके लिए, जुबली हिल्स के लिए जो काम करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे और आने वाले 2 महीने में शायद बाई इलेक्शन आ जाए, तो उस इलेक्शन से पहले और अभी ये 2 महीने का जो फासला है हमारे बीच में, इसमें कुछ लोग, कुछ दूसरे पार्टी के लोग आपके गोपीनाथ साहब की सीट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप नहीं करने देना चाहिए। आप बेहतर जानते हैं उन्होंने आपके लिए क्या किया और मैं समझता हूं कि हम सब में एक दूसरे के लिए कुछ मनमुटाव होगा, मगर आप देख रहे हैं आपके जुबली हिल्स के एमएलए गोपीनाथ साहब रहने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी हुकूमत का गलत इस्तेमाल करते हुए जुबली हिल्स में जितनी तकलीफ तुम्हारे अपने भाइयों को पहुंचाई है, अपने लीडरों को पहुंचाई है, आपके सामने वो सब है। सोचो जरा, खुदा ना खास्ता अगर से ये सीट जाती है, हर आदमी को ये लोग तकलीफ पहुंचाएंगे, हर आदमी को। ये गच्ची बोली की जमीन पे जब जानवर को नहीं छोड़े तो हम तुमको क्या छोड़ेंगे। आपको मजबूत रहना होगा, आपको ये सीट पे एक मजबूत जवाब देना होगा। रेवंत रेड्डी के फैसले को तेलंगाना की आवाम कबूल नहीं कर रही, ये आपको बताने का मौका है। आपको हर वो बात का हिसाब रेवंत रेड्डी से लेने का मौका मिला है। मैं नहीं जानता हमको कौन कैंडिडेट होगा, मैं नहीं जानता। मैडम साहिबा यहां मौजूद है और हमारा ये इलेक्शन केसीआर साहब और केटीआर साहब के फेस पे लड़ा जाएगा। आपको इन फेसों की लाज रखनी होगी। आपके पास रेवंत रेड्डी है जो 2 साल से चीफ मिनिस्टर बनकर हर तबके को नुकसान पहुंचाया, हर मजहब को नुकसान पहुंचाया, हर बच्चे को नुकसान पहुंचाया जो बेरोजगार है। आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देने का एक मौका मिला है। क्या आप उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है? क्योंकि आप एक बूथ के सिपाही नहीं, एक कमांडर है। ये 51 बूथों के जो कमांडर यहां बैठे हुए हैं, वो तय करेंगे कि उनके बूथ के वोटर्स किधर जाने वाले हैं, वो उनके हाथ में होगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको ये इलेक्शन महज इलेक्शन की तरह मत देखिए। आपके बीच ये लोग घुसने की कोशिश करेंगे, आपको वरगलाने की कोशिश करेंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। खुदारा इनके डराने से, धमकाने से आप मत डरिए। आप केसीआर केटीआर की वो आर्मी है जो तेलंगाना लेना जानती है, तो इनको तेलंगाना से बाहर बजाना भी जानती है। आपको किसी के खौफ का डर नहीं है। जो हक है, जो आप जुबली हिल्स में देख रहे हैं, आपको उन्हीं का साथ देना होगा। आप
छोटी सी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें। अब यह मौका नहीं है हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ दिल में कुछ बख्श रख लेने का। अब हम जंग के मैदान में आ चुके हैं। ये 2 महीने हमारे लिए बहुत ही कीमती होने वाले हैं। हम ये 2 महीने में आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, राजकुमार पटेल आपसे, दीदी प्रिया जी से और तमाम वो जो कंटेस्ट करे हैं, आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक एक बूथ में खुदारा जो 900, 800, 1000 जो वोटर्स है अभी से मिलना शुरू करें। अगर से बूथ का लोगों को लेकर बूथ कैप्टन्स को लेकर अभी से मिलना शुरू करें तो हमको मालूम हो जाएगा। क्योंकि ये अब आने वाले दिनों में देखिए, हम इतना भी नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक तरफ खड़ी हुई रहेंगी हमारे खिलाफ और बीजेपी का दोस्त रेवंत रेड्डी भी हमारे खिलाफ खड़ा रहेगा। ये दोनों मिलकर किसी से लड़ेंगे तो वो केसीआर साहब की आर्मी, सेकुलर पार्टी जो तेलंगाना को सेकुलर रखने में सबसे आगे रही, उससे लड़ने के लिए 2 मिलकर आएंगे। और यही इलेक्शन बताएगा कि तेलंगाना सेकुलर पार्टी का, तेलंगाना सेकुलर लोगों का है, केसीआर साहब का है और यहाँ पर कम्युनलिज्म की कोई जरूरत नहीं है। ये इलेक्शन आपका बताएगा, आपका एक एक वोट इनके मुंह पे तमाचा मारेगा। आपकी एक एक वोट रेवंत रेड्डी को नींद में जुबली याद आएगा। आपको जो है रेवंत रेड्डी को मैं समझता हूं, मैं कांग्रेस में रह के आया सो हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। कांग्रेस के लॉयल लोग भी रेवंत रेड्डी के साथ नहीं है। कांग्रेस के जो लोग पुराने हैं वो रेवंत रेड्डी के साथ नहीं है, मगर मजबूरन रेवंत रेड्डी के साथ रह रहे। आपको ये देखना होगा, जो कांग्रेस के लोगों का नहीं रहा वो तुम्हारा हमारा क्या होगा। कांग्रेस को इतने सालों से जो सींच के आ रहे हैं उनका नहीं हुआ तो ये तेलंगाना और जुबली हिल्स के भोले आवाम का नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश है कि आप समझदार लोग हैं। आप पिछले कई इलेक्शनों से, 3-4 इलेक्शनों से गोपीनाथ साहब के साथ जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है गोपीनाथ साहब की हिकमत अमली क्या है, इलेक्शनों में किस तरह से वो काम करते हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, उसी तरह काम करिए जिस तरह से गोपीनाथ साहब की जिंदगी में आप करते थे। एक एक वोट पर काम करिए, एक एक वोट पर काम करिए, जिससे जो है हमारा एक एक वोट हमारे लिए इतनी कीमती है कि आने वाले जीएसएमसी इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन, वो वोट हमारा बताएगा कि हम किसके साथ हैं। तेलंगाना में ऐसी कोई हुकूमत जो झूठे वादे करके, लोगों को झूठे बातें बताकर आकर जो हुकूमत कर रही है, उसको एहसास होगा कि जुबली हिल्स का इलेक्शन उसके मुंह पे जबरदस्त करारा जवाब होगा और आपको ये जवाब देना होगा। आपको मिलकर, एक दूसरे से मिलकर ये काम करना होगा। वोटर्स के पास जाना होगा, वोटर्स को समझाना होगा। 2 साल 20 महीने के जो कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, जिस तरह से हाइड्रा के नाम पर गरीब लोगों के घरां तोड़े गए, मूसी के नाम पर जो है गरीब लोगों को भगाया जा रहा है, जिस तरह से ये तुम पर जुल्म कर रहे हैं। सरदार का मकान, कृष्णा राव साहब का मकान, खान साहब का मकान, ये सारे जो मकाना जो जुल्म हो गए इनके घर वालों पर, ये आप सबको बताना होगा कि अगर से दोबारा, अगर से खुदा ना खास्ता हम अपने आपस में लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी वजह से अगर से हम कम हो जाते हैं, तो ये अगर से आ जाएंगे तो समझिए आप कोई जुबली हिल्स में घर नहीं बना सकेगा। और जिसका घर है उसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, पैसे मांगे जाएंगे, आप ये नहीं देख सकेंगे। लिहाजा वक्त से पहले अपनी चीज़ को अपन मजबूत कर लेना होगा। अपने आप को, अपनी ताकत को जो है मजबूती के साथ जुबली हिल्स में हमको अगर से अमन के साथ रहना है, हमको मिलजुल कर रहना है, तो जुबली हिल्स की सीट हमारी है, हमारी रहेगी। और इस पे बुरी नज़र डालने वाले को आपका तमाचा, आपका जो वोट है वो तमाचे के तौर पर इनके चेहरे पे नजर आना चाहिए। आपसे आखिरी में सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आपस के नाइतफाकी दूर कर ले।
अगर से किसी को कुछ तकलीफ है तो खुदारा हम भाई बहना भी आपस में घरों में लड़ लेते हैं मगर मिल लेते हैं। उसी तरह आपस के सारे झगड़े दूर कर लीजिए और इलेक्शन तक एक दूसरे से खांदा मिलाकर चलिए, एक दूसरे के साथ चलिए। अभी कल ही जो है हीरागड्ढे में कुछ लोग कांग्रेस के फिर रहे थे, आज भी रहमतनगर में कुछ लोग फिर रहे हैं, हो सकता है इसुपड़े में भी आजकल में आएंगे। ये सारे वादे ख्वाबा दिखाने के लिए फिर घूम फिर के फिर आपके पास आ रहे हैं। हम रोक नहीं सकते इनको, मगर हमारा वोट इनको बताएगा कि जुबली हिल्स में तुम मक्कारों की जरूरत नहीं है। हमारा वोट इनको बताएगा कि जुबली हिल्स केसीआर का अड्डा था, केसीआर का अड्डा है और केसीआर का अड्डा रहेगा। शुक्रिया।